ये वीडियो किडनी के पेशेंट के लिए एक वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद वास्तविक आयुर्वेद का वो उपचार। इस देश में किडनी की बीमारी एक बहुत प्रायोजित षड्यंत्र के रूप में दी गई। यूरिया डलता है। लंबे समय तक जो भी शुगर की दवा खाते हैं उनकी किडनी फेल होती ही होती है। ये वीडियो किडनी के पेशेंट के लिए एक वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद वास्तविक आयुर्वेद का वो उपचार जो बहुत सारे मरीजों को ऑलरेडी ठीक कर चुका है। और ये औषधि या ये उपचार जानने के लिए मैं पहुंचा हूं हरियाणा के एक गुरुकुल में जो आचार्य कमलकांत जी चलाते हैं। तो कमलकांत जी से ही जानेंगे पूरा वो उपचार जिस उपचार के तहत किडनी की तमाम समस्याएं हो जाती हैं दूर। तो कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबल न्यूज़ में, और आप अपना बता सकते हैं। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम। इस देश में किडनी की बीमारी एक बहुत प्रायोजित षड्यंत्र के रूप में दी गई। आप सभी को पता है कि शुगर की जो दवा है एलोपैथी में जो दी जाती है उसके अंदर 5 साल्ट होते हैं और सभी में यूरिया डलता है। लंबे समय तक जो भी शुगर की दवा खाते हैं उनकी किडनी फेल होती ही होती है। आप अगर रिसर्च करेंगे तो जितने रोगी किडनी डायलिसिस के हैं उनके पीछे शुगर मिलेगी। खैर, एलोपैथी का तो षड्यंत्र था ही था, लूट तंत्र था ही था। आज बहुत सारी पूंजीवादी शक्तियाँ जो पूंजी को इकट्ठे करने के प्रयास में आयुर्वेद को भी बदनाम कर रही हैं। किडनी की जो ये मैं दवा आपको बता रहा हूँ, ये दवा जिन लोगों की किडनी खराब होने के बाद क्रेटिनाइन 14 तक पहुंचा है और जो लोग डायलिसिस पे नहीं गए हैं उन पे 100% काम करती है। लेकिन जो रोगी डायलिसिस करवा रहा है उसमें 100% इसका रिजल्ट नहीं है। 30 से 40% रोगियों का डायलिसिस छूट जाता है और बाकी रोगियों का डायलिसिस पीरियड बढ़ जाता है। यानी कि जो सप्ताह में 2 बार करवा रहे थे वो 10 दिन में 1 बार करवाएगा, कोई 15 दिन में। इतना अब तक इसने परिणाम लिया है। और किडनी के केस में इस देश में अलग अलग प्रकार के झूठ भी चले हैं। कोई टब के अंदर डबो रहा है, कोई कैसे डबो रहा है, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी दिखा के लोगों को भ्रमित किया जाता है। मैं उन सब लोगों को ये कहता हूँ कि एक भी केस मुझे दे दो जिसका किडनी डायलिसिस हो रहा था और बंद हो गया हो, और बंद हुए और आपकी दवा छूटे हुए 4-5 महीने हो गए हों। नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है। खैर, हम बात करते हैं अपने घर पे कैसे ठीक करना है। तो इसके लिए कुछ जड़ी बूटियां हैं। किडनी के रोगों में जो सबसे बड़ी जड़ी बूटी है उसे कहते हैं छोटा गोखरू, हरियाणा में भाखड़ी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आती है पुनर्नवा, जिसे सांटी भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आती है कालमेघ, सरपुंखा, गिलोय। गिलोय तो शायद पूरा भारत जानता है। अमृता भी बोलते हैं, पान जैसा पत्ता होता है। पलाश के फूल, पलाश पुष्प, निर्गुंडी, इस प्रकार के बीज आते हैं निर्गुंडी, और वात की सबसे बड़ी दवा है। तो इन सब दवाओं को लेके आपको समान मात्रा में पाउडर बनाना है। पाउडर बना के कांच की बरनी में भर के रख लो आप। अगर रोगी डायलिसिस पे है तो 10 ग्राम सुबह पानी में उबालो और जब आधा रह जाए तो पिला दो छान के, और शाम को पिला दो। ये तो हो गई पीने की दवा। जो सबसे महत्वपूर्ण है, किडनी के रोगी को पानी पीना है गर्म करके और ठंडा हो जाए, और चिड़िया की तरह पानी पीना है, चों 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 चों, धीमे 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 ऐसे। यानी कि 1 गिलास पानी पीना है तो 1 घंटे में पीना है। ये दवा साथ में देनी है। इसके अलावा ये पर्चा आप फोटो खींच के डाल दीजिएगा गुरुकुल का। ये पूरी दिनचर्या है। मैं अगर बताऊँगा तो शायद ज़्यादा समय लगेगा। इसके अंदर 4-5 चीज़ें हैं। जैसे जो भुट्टा होता है उसके ऊपर के बाल लेने हैं, वो उबाल के लेना है। पत्तों का सेवन करना, जैसे कासनी किडनी पे बहुत अच्छा काम करता है, पलाश काम करता है, कालमेघ करता है। तो ये पूरा पर्चा आप लेके फ़ोटो खींच के डाल दीजिएगा। और इसकी विस्तृत दिनचर्या राजीव दीक्षित गुरुकुल पे डली हुई है यूट्यूब चैनल पे, उसका आप लिंक डाल दीजिएगा, देख सकते हैं। या कभी समय हो तो आप इसको विस्तार से बना सकते हैं जी। और कोई प्रश्न है तो पूछिए। इसमें अगर परहेज की कुछ बात करें, जो इस औषधि को लेंगे उनको परहेज में क्या रखना है? इसके परहेज में सुपाच्य चीज़ें खानी है, और जो मूत्रवर्धक है, जो मूत्र के वेग को बढ़ाता है, जैसे धनिया ज़्यादा प्रयोग करना है।
जैसे पलाश के फूल ज़्यादा प्रयोग करने, बाकी सुपाच्य चीज़ जैसे पपीता है, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं जो भी सुपाच्य है। गेहूँ कम खाएं, आपके मिलेट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। आपका मिलेट्स के अलावा आपका बाजरा भी इसमें अच्छा रिजल्ट है, मक्का भी दे सकते हैं, मक्का बहुत अच्छा काम करता है, सुपर है मक्का जी। तो अभी इससे औषधि से आपने बहुत सारे मरीजों को दी होगी, अभी तक कोई डाटा बताना चाहेंगे किडनी के कितने पेशेंट को इस वाली औषधि से ठीक किया है? अभी तक मैंने किडनी के रोगियों का डाटा नहीं बनाया है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, और ज़्यादा किडनी के रोगी हमारे पास आते भी नहीं है। लेकिन इतना पता है मेरे को कि जो रोगी किडनी का है, जैसे एक सुबह आपने मिलाया, जिनका डायलिसिस नहीं हुआ वो सारे ठीक हुए हैं, और जो डायलिसिस पे थे उसमें 31% के करीब ठीक हुए हैं, बाकी का डायलिसिस पीरियड बंद हो गया, बढ़ गया है मतलब। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि इसका भी मैं बहुत जल्दी सेमिनार करेंगे, ये विधि बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है। चलिए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।